नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 8 फरवरी 2026 रविवार के दिन प्रथम पाली में जो पेपर सेकंड हुआ था उसके भाग 4 में इंग्लिश सेक्शन दिया हुआ था। यानी कि इस इंग्लिश सेक्शन के सॉल्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, लैंग्वेज फर्स्ट में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है और लैंग्वेज सेकेंड में भी पार्ट 5 में भी लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। तो जो कैंडिडेट पार्ट 4 में यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश सेलेक्ट किए थे उनको इंग्लिश का आंसर करना था और जो लोग हिंदी सेलेक्ट किए थे उनको हिंदी का आंसर करना था। ठीक ऐसे ही पार्ट 5 में जो लोग इंग्लिश सेलेक्ट किए थे उनको इंग्लिश का करना था और जो लोग हिंदी सेलेक्ट किए थे उनको हिंदी का करना था। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें लिखा भी हुआ था कि कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 91 to 120 इफ़ दे हैव ऑप्टेड फॉर इंग्लिश एज अ लैंग्वेज फर्स्ट ओनली। लैंग्वेज फर्स्ट में जिन्होंने इंग्लिश सेलेक्ट किया है उन कैंडिडेट्स को ये 91 से 120 के क्वेश्चन का आंसर करना था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 91 है वो है यहाँ पे कि आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये जो आपका यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज से आपको रीड करके इन क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करना था। तो क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अंडरलाइन पार्ट जो है सेंटेंस का, उसमें से आपको क्लॉज फाइंड आउट करना है। तो 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि इसमें जो क्लॉज है वो है एडजेक्टिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज है? एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज द ब्राउन पेलिकन कैच द फिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बाई डाइविंग ऑन द फिश फ्रॉम एडब। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 93 है ये, पेलिकन्स बीट देयर विंग्स ओवर वाटर आल्सो टू। स्पेस दिया हुआ, इस स्पेस में क्या फिल करना है आपको? तो इस स्पेस में आपको फिल करना होगा पुश द फिश टूवर्ड्स द सैलो वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 94 पेलिकन्स यूजुअली लाइव। स्पेस दिया हुआ है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वाटर बॉडीज, यानी कि जो पेलिकन्स संभवतः कर रहते हैं वो कहाँ रहती हैं? वाटर बॉडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है आइडेंटिफाई द क्लॉज इन द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इस सेंटेंस में जो अंडरलाइन किया गया हुआ है इसमें क्लॉज कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसमें जो है एडवर्ड क्लॉज ऑफ टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड स्प्लेंडिड। तो सिमिलर वर्ड जो है स्प्लेंडिड के कौन सा है? तो इसका जो 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि मैग्निफिसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 97 पेलिकन्स वेब्ड फीट मेक देम स्पीस। स्पेस दिया हुआ है तो यहाँ पे जो आपके 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लुक ऑकवर्ड ऑन लैंड। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड रिट्रीव का या रिट्राइव का जो अपोजिट वर्ड है वो क्या है? तो 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अबैंडन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 इज सेइंग दैट स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स, यानी कि स्टेटमेंट्स को आपको रीड करना और रीड करके आंसर करना है। स्टेटमेंट ए कह रहा है कि द बेबी पेलिकन्स पिक देयर फूड फ्रॉम देयर पेरेंट्स पाउचेस। स्टेटमेंट बी कह रहा है द फिश आर केप्ट इन द पाउचेस एंड ईटेन व्हेन द पेलिकन फील हंग्री। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बोथ ए एंड बी आर राइट। ये दोनों सेंटेंस क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 से 105 तक है, इसको रीड करके आपको 105 तक के क्वेश्चन का आंसर करना था। तो क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है अ ब्यूटीफुल अनफोल्डिंग इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रॉस विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द एबव लाइन। इस एबव लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इसका जो यानी कि मेटाफोर जो है फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 101 विच सरप्राइज डू द मेडोज नॉट होल्ड फॉर अस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि होपिंग ऑफ ए फ्रॉग आउट ऑफ द ब्रुक। ब्रुक या ब्रुक कहते हैं कुछ लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन 102 कह रहा है अकॉर्डिंग टू द पोएम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ हाउस इज नॉट फाउंड इन द मेडोव्स। इसमें से कौन से तरह के हाउस मेडोव्स में नहीं पाए जाते। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 103 कि व्हाट डज द पोएट मीन बाई वेलवेट ग्रास। वेलवेट ग्रास से पोएट का क्या मीन है। तो 103 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ग्रास एज सॉफ्ट एज वेलवेट। ग्रास वैसे ही सॉफ्ट थे जैसे वेलवेट सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन दिए गए उसके में से किसी एक को आंसर करना है। 104 कह रहा है कि द स्टेटमेंट पहला कह रहा है द रैबिट इज हाइडिंग इन अ बोरो। स्टेटमेंट बी कह रहा है कि द बटर कप इज टेम्पटिंग अ बटरफ्लाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बोथ ए एंड बी आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 कह रहा है हाउ विल यू फाइंड अ रैबिट। आप कैसे एक रैबिट को पाओगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 105 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वेन द होप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर इंस्टीट्यूशनल राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 नोट्स ऑफ कंडोलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 कह रहा है व्हाट इज द इंटेनेस हाइपोथेसिस इज लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। तो 107 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इट बिलीव्स दैट ऑल ह्यूमन बीइंग पोसेस लैंग्वेज नॉलेज एट बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 कह रहा है व्हाट डज कंटेंट ओरिएंटेड लैंग्वेज इनपुट्स रिफर टू। तो 110 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लैंग्वेज इनपुट्स दैट फोकस ऑन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है विच अप्रोच टू लैंग्वेज टीचिंग एडवोकेट्स वर्ड एंड वर्ड चंक्स एज द फाउंडेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग। तो क्वेश्चन नंबर 109 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 लैक्जिकल अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 110 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ मल्टीग्युलिज्म इन स्कूल एजुकेशन। तो 110 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर 2 यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लर्निंग ऑफ द मदर टंग एज अ लैंग्वेज एंड अ मीडियम ऑफ लर्निंग एज फार एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 111 वानी इज रीडिंग एन आर्टिकल इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट व्हाट इज हर रीडिंग नोन एज। तो 111 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 स्कीमिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्कीमिंग। 112 पूछा गया था सेलेक्ट 2 अप्रोप्रिएट रीडिंग टू प्रमोट स्कूल बेस्ड असेसमेंट। तो 112 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि इट हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ ऑटोनॉमी एमंग बोथ लर्नर्स एंड टीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा विच एजुकेशनल फिलॉसफी एडवोकेट्स द फॉलोइंग लर्निंग इन्वायरमेंट सच एज रियल वर्ल्ड setting or case based learning are used instead of predetermined sequences of instruction। तो 113 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ऑडियो लिंग्विलिज्म। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑडियो लिंग्विलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 114 का कि राहुल अ लर्नर ऑफ क्लास 6 वाइल लर्निंग द न्यू ग्रामेटिकल फॉर्म इज एबल टू कनेक्ट व्हाट ही हैज ऑलरेडी लर्नड विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज कम्स फ्रॉम दिस। तो 114 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 इट मीन्स दैट बोथ कंजिटिव एंड मेटा कंजिटिव स्ट्रेटजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है A teacher of class 7th reads out the short text of 7 sentences. Then she asks her learners to listen to it carefully and recreate the text nearer to it, not exactly the same text. What is this strategy known as? तो क्वेश्चन नंबर 115 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि
पैराग्राफ डिक्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग आउटकम्स। 116 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ए एंड बी आर ट्रू, बोथ आर क्या है, ट्रू हैं। प्रमोट competency based learning rather than content focused learning। बी स्टेटमेंट कह रहा है, इनेबल लर्नर्स टू मास्टर द लैंग्वेज स्किल्स नेसेसरी टू बिकम क्रिएटिव यूजर्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 170, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोसीड्यूरल नॉलेज इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग ग्रामर। तो 117 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि नोविंग व्हाट अ ग्रामेटिकल फ्रॉम इज एंड यूजिंग इट। क्वेश्चन नंबर 118 पूछा गया था, मिसेज ऊषा रानी अ टीचर ऑफ इंग्लिश एट द गवर्नमेंट हाई स्कूल सपोर्ट्स हर लर्नर्स टू द स्पीक एंड इंग्लिश लैंग्वेज बाय मेकिंग देम यूज द लैंग्वेज फॉर डे टू डे पर्पज एंड by teaching them formulaic usage. What does she attempt to develop in her learner? तो she develop in her learner, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। क्वेश्चन नंबर 190 जो पूछा गया था वो कह रहा है, अ टीचर कलेक्ट्स अ particular pattern of errors of learners of class 7th and discusses them once a month to make her learners aware of their errors. She does not reveal who committed those errors. She also asks her learners to reflect on their errors. What is this practice known as? So this practice known as the error analysis. This practice known as the error analysis. It means that the question number 119 का जो correct answer है वो है option number 4. The last question of this session is 120. तो 120 question is says that words that we recognize when we hear or see them are known as। तो 120 का जो correct answer हो जाएगा वो हो जाएगा आपका answer number 3. Words that we recognize when we hear or see them are known as receptive vocabulary. The correct answer is option number 3, receptive vocabulary. तो दोस्तों आज के इस सेशन में हमने पार्ट 4 के इंग्लिश पार्ट को सॉल्व किया। जिन्होंने भी लैंग्वेज फर्स्ट में इंग्लिश फिल किया था उन्होंने इसको आंसर किया होगा और उसका सॉल्यूशन मैंने आज बताया यहाँ पे आपको। आशा करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।